आज की वीडियो देश के किसान भाइयों को समर्पित, जिसमें हम खेती से जुड़ी कुछ अविश्वसनीय मशीनें लाए हैं। अफसोस की बात, इनका प्राइस ज़्यादा होने के कारण इन्हें हमारे किसान नहीं खरीद पाते। अगर ये मशीनें किसानों को मिल जाएं तो उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। लेट्स बिगिन। ऑरेक वीडमैन। दोस्तों, खेतों में जब भी नई फसल के लिए बीज बोए जाते हैं तो बाद में उनमें अनवांटेड या जंगली घास भी पैदा होने लगती है, जिससे फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है और फसल कम मात्रा में आती है। इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई ये ऑरेक वीडमैन मशीन। ये मशीन आसानी से जंगली घास तो काट कर अलग कर ही देती है, साथ ही फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसके पहिए अनोखे हैं जो खेतों में कम से कम जगह लेकर चलते हैं। इसके खास ब्लेड जंगली घास को साफ करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। जहां किसान भाई इसी काम के लिए अपने 2-3 दिन लगा देते हैं, वहीं ये मशीन कुछ ही घंटों में इसी काम को करके देती है। मेलन पिकिंग। तरबूज और खरबूज दोनों भारी वजनी होने के साथ साथ आकार में भी बड़े होते हैं, जिन्हें खेतों से तोड़कर जमा करना बहुत ज़्यादा मेहनत भरा और समय लेने वाला काम होता है। पर मिलिए इस मेलन पिकिंग मशीन से, जो एकदम सिंपल तरीके से काम करती है। इसमें एक लंबी कन्वेयर बेल्ट लगातार चलती है, जिस पर तरबूज को रखने के लिए बाउल या कटोरे लगे होते हैं। मज़दूरों को बस तरबूज को निकालकर इस कटोरे में रखना पड़ता है, जिसके बाद सभी भारी फल एक साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिन्हें मार्केट में ले जाना आसान हो जाता है। इस तकनीक से और भी बहुत से फल या सब्जियां हार्वेस्ट करी जा सकती हैं, जिनका वज़न और साइज़ बड़ा हो। राइस हार्वेस्टर। ये मशीन देखने में काफ़ी छोटी और हल्की है, पर छोटे किसानों का काम काफ़ी आसान कर देती है। इसे इस्तेमाल किया जाता है चावल की फसल काटने के लिए। जो किसान बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये एक मोटर पर चलती है, जिसे पीठ पर लगाकर इसके हैंडल की मदद से चलाया जाता है और इसी मोटर से इसके कटर को पावर मिलती है। इलेक्ट्रिक मशीन होने के कारण ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है, वो भी कम पैसों में। पिक्टोवा काउंटी बेरी। ब्लूबेरी साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और निकलती हैं ज़मीनी सतह पर फैले हुए छोटे छोटे पौधों पर। ऐसे में जब एक बड़ा मैदान ब्लूबेरीज से भरा हो तो उससे बेरीज निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति निकालने बैठे तो उसे पूरा दिन ही लग जाएगा। फिर भी ब्लूबेरीज का मैदान साफ नहीं होगा। इसी समस्या को ध्यान में रखकर इस कंपनी ने ये कॉम्पैक्ट मशीन बनाई। इसे केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, जिसे किसी गाड़ी की तरह चलाना होता है आसानी से बैठकर। इस मशीन के आगे के हिस्से पर कंघी की तरह दिखाई देने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं, जो बेरीज के पौधों में घुसकर सारी बेरीज निकाल लेते हैं और साथ ही साथ पीछे लगे बॉक्सेस या क्रेट में जमा करते रहते हैं। एग्री फोटो। ये बहुत ज़्यादा एडवांस मशीन है, जो चंद मिनटों में गोभी के बड़े से बड़े खेतों से गोभियां निकालकर कंटेनर में भरकर सीधा बाजार पहुंचाने का काम करती है। असल में इस मॉडर्न मशीन के अंदर आगे की साइड रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं, जो गोभी की सीधी लाइन में चलते हुए उन्हें नीचे से निकालकर काटने के साथ साथ अंदर की ओर ढकेलते जाते हैं। जब ये पत्ता गोभी मशीन के अंदर पहुंच जाती है, तब ऊपर कई सारी वाइब्रेटिंग नोब्स और प्लेट इन पत्ता गोभियों के खराब पत्ते निकालने का काम करती है। एक साइड रबर रोलर इन गोभियों को गिरने से बचाकर आगे जाने की दिशा देता है। जब गोभी अच्छी तरह साफ हो जाती है, तब एक ऊंची कन्वेयर बेल्ट इन गोभियों को साथ में चलते कंटेनर या ट्रॉली में भरकर घंटों का काम मिनटों में कर जाती है। ग्रीम। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जिनकी पैदावार करने के लिए पहले खेत में मेड़ बनानी पड़ती है, और ऐसी सब्जियों को पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। रोटेटरी हिलर खेत में मेड़ बनाते वक्त क्लॉड को पूरी तरह नष्ट कर देती है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है और मेड़ आसानी से बनती चलती है।
जिसका फ़ायदा आगे चलकर फसल की वृद्धि में देखा जा सकता है। ये मेड़ बनाने वाली मशीन एक बार में 8 रॉ बना सकती है और इसे चलाया जा सकता है 500 HP इंजन के किसी भी ट्रैक्टर के पीछे इंस्टॉल करके। ऑक्सबो इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बनाई गई ये मशीन जानी जाती है ऑक्सबो 4334 नाम से, और ये काम करती है बड़े बड़े विशालकाय घास के मैदानों को पलक झपकते ही साफ करने के लिए। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है। जब बड़ी मात्रा या हाई लेवल पर जमीनी सफाई करनी होती है तब इस हाईटेक मशीन को घास के मैदानों पर चलाया जाता है। इसके फ्रंट पर 3 बड़े विशालकाय ब्लेड्स लगे होते हैं जिनकी चौड़ाई लगभग 39 फीट तक होती है। ये ब्लेड्स एक ही बार में काफ़ी एरिया कवर करते हुए उसे मिनटों में साफ कर जाते हैं। ना सिर्फ ये मशीन तेज़ी से घास को साफ करती है बल्कि घास को साइड में इकट्ठा भी करती है, जिस कारण घास को बाद में उठाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये ऑर्बो 4334 अपने ब्लेड्स ज़रूरत पड़ने पर किसी पंछी की तरह फैला भी सकती है और खोल भी सकती है या बंद कर सकती है। ऑर्चर्ड स्प्रेयर। बागों में ना जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, फल या फिर अखरोट जैसे फल लगाए जाते हैं जिनसे अच्छी पैदावार और फल प्राप्त करने के लिए उन पर कीटनाशक दवाइयाँ डालना ज़रूरी हो जाती हैं। अभी जो आप मशीन देख रहे हैं उसे वाइनटेक नाम की कंपनी ने बनाया बगीचों में स्प्रे करने के लिए। ये मशीन एक बार में 4 लाइनों में एक साथ पेड़ पौधों पर कीटनाशक स्प्रे करती है, वह भी काफ़ी ऊंचाई से। इस स्प्रे सिस्टम को किसी भी 400 से 500 हॉर्स पावर ट्रैक्टर इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है। इस मशीन में एक टैंक होता है जिससे कीटनाशक निकलते हुए पाइप्स में आता है जो रिंग्स में आकर उनके छेदों से बाहर निकलता है। एप्पल हार्वेस्टर। सेब ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी। पर क्या आपने कभी सेब की खेती देखी है? क्योंकि ये एक ही जगह अपने पौधे पर गुच्छे के रूप कई शाखाओं पर फैला लेती है। साथ ही कई सेब पत्तों के बीच इस तरह छुपे होते हैं कि उन पर नज़र तक नहीं पड़ती। पर आप जो मशीन देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जिसे खासतौर पर एप्पल हार्वेस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस एडवांस मशीन में कई सारे रोबोटिक हैंड्स मौजूद होते हैं सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी मदद से ये रोबोटिक आर्म्स एप्पल्स को डिटेक्ट कर उन्हें बड़ी ही सफाई से तोड़ते चलते हैं। हाँ, ये आर्म्स फुर्तीले भी हैं जो समय का खास ख्याल रखते हुए सेब तोड़ने के काम को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। फ्लावर हार्वेस्टर। फूलों को तोड़ने वाली ये आधुनिक मशीन है जो फूलों को नुकसान किए बिना इस काम को करती है। इस मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम में लगे ब्लेड्स को फूलों की ऊंचाई के अनुसार सेट किया जा सकता है, जिसके बाद ये एक बड़ा एरिया कवर करते हुए आगे की तरफ चलती जाती है फूलों को काटते हुए, और एक वैक्यूम पंप से होते हुए ये फूल पीछे लगे कंटेनर या ट्रॉली में जमा होने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सभी फूल सुरक्षित रूप से जमा होते हैं और पौधों को भी नुकसान नहीं होता, जिससे दोबारा इन पौधों पर फूल आ जाते हैं। कैस IH। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने की खेती करने में दूसरे नंबर पर आता है। अपने देश भारत में गन्ने की फसल मुख्य मानी जाती है। पहले जहां हाथों से गन्ने काटे जाते थे, वहीं अब बड़े लेवल पर गन्ना कटाई के लिए एडवांस मशीनें यूज़ करी जा रही हैं। उन्हीं में से एक है ये केस IH शुगर केन हार्वेस्टर मशीन। इस मशीन में लगा श्रेडर गन्ने की ऊपरी पत्तियों को 100 mm के पीसेस में बांटता चलता है। इसके अलावा बेस कटर गन्ने की फसल को जड़ से काटता हुआ
टुकड़ों में बांटकर साथ में चलती ट्रॉली में पहुंचा देता है। साइड में लगे ट्रिम नाइफ मेन बेस कटर को हेल्प करते हैं। मशीन में लगे सभी टूल्स या पुर्जे ऑटो ट्रैकर होते हैं, जिन्हें इसी मशीन के कैबिन से बैठकर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बड़े से बड़े गन्ने के खेतों की सफाई में इसे सिर्फ चंद घंटों का समय लगता है। 10 लोगों का काम ये एडवांस मशीन अकेले ही करके देती है।